अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये शुगर आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज कर देगी। ये आपकी आंखों को डैमेज करती है जिससे नज़र कमज़ोर हो जाती है, गुर्दों को डैमेज करती है जिसकी वजह से आपको पेशाब कम आता है और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये आपकी आर्टरीज़ को, शरेयानों को, खून की नालियों को तंग कर देती है जिसकी वजह से फालज का अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। आसाब को भी डैमेज कर देती है जिसकी वजह से आपके हाथों और पाँव में सेंसेशंस कम हो जाती हैं, आपको महसूस नहीं होता और सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ मसाइल हैं जो शुगर की वजह से होते हैं, शुगर अगर अनकंट्रोल्ड हो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये होता क्यों है, क्यों आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है और आप क्या कर सकते हैं जिनसे आप इन मसाइल से, इन पेचीदगियों से बच सकते हैं। वेलकम टू मेडब्रोज, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। मैं आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूं जिसका आपको आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में फ़ायदा हो। ये जो शुगर की वजह से पेचीदगियाँ होती हैं वो बेसिकली शुगर के ज़्यादा होने की वजह से होती हैं। जब भी आपके खून के अंदर शुगर ज़्यादा होती है तो उस शुगर के ज़्यादा होने की वजह से सोजश होना शुरू हो जाती है ऑर्गन्स के अंदर। ये सोजश क्यों होती है? बेसिकली बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन एक जो मेन चीज़ है वो है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। शुगर मुख्तलिफ प्रोटीन्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो खून के अंदर और मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होती हैं उनके साथ जाके मिल जाती है, उसे कहते हैं ग्लाइकेशन हो जाना, और उसकी वजह से फिर सोजश होना शुरू हो जाती है जिस्म में। जहाँ जहाँ ये सोजश करेगी उन ऑर्गन्स को, उन हिस्सों को डैमेज कर देगी। अगर खून की नालियों के अंदर सोजश कर रही है, खून की नालियाँ ख़राब हो जाएंगी। अगर आंखों के अंदर सोजश कर रही है, आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो जहाँ जहाँ इसने सोजश करनी है वो चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। अब आप लोग कर क्या सकते हैं जिससे आप इस सोजश को कम कर सकें, इस सोजश से बच सकें? जब आप सोजश कम करेंगे, सोजश से बच जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉम्प्लिकेशंस का, शुगर की पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दो तरीके हैं आपके पास जिससे आप सोजश को कम कर सकते हैं। एक, आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे सोजश कम होती है, और दूसरा, ऐसे काम करें जिनसे सोजश कम हो जाए। पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी सोजश कम हो जाएगी। ये जितने भी विटामिन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोजश को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आप यही कह लें कि सोजश होती है ये, और एंटीऑक्सीडेंट्स उस सोजश को कम करते हैं। अब जितने ज़्यादा अपनी खुराक के अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करेंगे, आपकी सोजश उतनी कम होगी। जितनी सोजश कम होगी, आपको पेचीदगियाँ उतनी कम होंगी, आपको शुगर की वजह से मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सामने आप लोग देख रहे हैं, ये लिस्ट है उन चीज़ों की जिनकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन, सोजश कम हो सकती है। बारी बारी मैं इनके सोर्सेज को बताता हूं कि आप कहां से ये हासिल कर सकते हैं। पहले नंबर पे है विटामिन ए। विटामिन ए को आप मछली से हासिल कर सकते हैं, विटामिन ए को आप अंडों से हासिल कर सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स से हासिल कर सकते हैं। दही हो गया, मक्खन हो गया, इस तरह की चीज़ों से आप विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। विटामिन ए इंतहाई प्रोटेक्टिव होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सोजश को कम करता है। दूसरे नंबर पे विटामिन सी है। विटामिन सी आपकी सिर्फ सोजश को कम ही नहीं करता बल्कि आपकी स्किन के लिए, जल्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी को आप हासिल कर सकते हैं फ्रूट्स से। विटामिन सी आपको फ्रूट्स से मिल जाता है, स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, माल्टे, मौसमियाँ, लीमू वगैरह, इनके अंदर विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको रेस्वेराट्रोल कहते हैं। ये रेस्वेराट्रोल एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत बेनिफिशियल है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करता, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं, वो किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको पेचीदगियों से बचना है तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अब ये रेस्वेराट्रोल आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? तो रेड ग्रेप्स इनका बेहतरीन सोर्स है। जो अंगूर होते हैं, काले अंगूर, उनसे आपको ये मिल सकता है, या फिर ये आप हासिल कर सकते हैं पीनट्स से। पीनट्स मूंगफली को कहते हैं, तो मूंगफली से आपको ये मिल सकता है। आलू बुहारे के अंदर ये अच्छी मिकदार में होता है। इसके अलावा जितनी भी बेरीज होती हैं, ब्लू बेरीज, ब्लैक बेरीज, उनके अंदर भी ये, स्ट्रॉबेरीज, इनके अंदर अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से क्या नुकसानात होते हैं और मैग्नीशियम की कमी को आप पूरा कैसे कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस चीज़ के अंदर ज़्यादा मौजूद होता है और आप किन चीज़ों को अगर खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी। मैग्नीशियम मौजूद होता है पंपकिन सीड्स के अंदर, कद्दू के बीज, उनके अंदर अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा ये जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर होता है, दही वगैरह के अंदर। इसके अलावा ये डार्क चॉकलेट के अंदर होता है। लेकिन चॉकलेट का मसला ये, हम जो चॉकलेट खाते हैं उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है और वो नुकसानदेह होती है, इसलिए चॉकलेट वाला ऑप्शन आप माइनस कर दें। इसके अलावा ये कैश्यू नट्स के अंदर
जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर ये अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप मैग्नीशियम खुराक के ज़रिए पूरा नहीं कर सकते तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो मैंने इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैग्नीशियम इतना नुकसानदेह नहीं होता और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप एक वाज़े फ़र्क नोट करेंगे अपने जिस्म में, आपकी बॉडी में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी मैग्नीशियम को इस्तेमाल करने से। उसके बाद ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन मौजूद होता है अंडों के अंदर, पालक के अंदर, हल्दी के अंदर, लहसुन के अंदर और प्याज के अंदर, अनियंस के अंदर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ग्लूटाथायोन बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। और ग्लूटाथायोन मैं समझता हूँ कि आपके जिस्म के अंदर सबसे ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो सोजिश को कम करने में कलीदी किरदार रखता है आपके जिस्म के अंदर। ग्लूटाथायोन जितना ज़्यादा होगा आपके जिस्म के अंदर, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी शुगर की वजह से जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। इसके बाद है विटामिन K2। विटामिन K2 ऐसा विटामिन है जिसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बहुत सारे लोग इसको डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन ये ऐसा विटामिन है जो आपकी खून की नालियों से कैल्शियम को निकालता है। जो कैल्शियम होता है ये खून की नालियों के अंदर जाके जमा हो जाता है और खून की नालियों को सख्त कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है। तो अगर आपकी खून की नालियों में कैल्शियम कम होगा तो वो सख्त नहीं रहेंगी, नरम हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक का रिस्क और फालिज का रिस्क कम हो जाएगा। इसलिए विटामिन K2 का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब ये विटामिन K2 आप हासिल कहाँ से कर सकते हैं? जितनी भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे योगर्ट हो गया, दही, इसी तरह जो बटर होता है, मक्खन, उसके अंदर। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सोर्स जो आपको विटामिन K2 का मिलेगा वो है नेटो। ये नेटो जापानीज़ डिश है। इसको बनाया कैसे जाता है? जो सोयाबीन्स होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है, मतलब उन पे यीस्ट रखी जाती है, उसकी प्रॉपर रेसिपी होती है। तो वो फर्मेंटेशन जब उनकी हो जाती है तो उससे विटामिन K2 अच्छी मिकदार में आपको मिल जाता है। अगर आपको विटामिन K2 चाहिए तो आप फर्मेंटेड सोयाबीन्स इस्तेमाल करें, जिनको नेटो कहा जाता है। इसके अलावा लाइकोपीन और अल्फा लाइपोइक एसिड भी हैं, ये भी अगर आप इस्तेमाल करें, ये आप सोर्सेज देख सकते हैं कहाँ से आप इनको हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, विटामिन्स हैं और कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, अगर आप अपनी खुराक के अंदर इनको लेकर आते हैं तो यकीन करें आपकी कॉम्प्लिकेशंस, शुगर की वजह से जो आपको मसाइल होने हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और ये शुगर को कम करने में और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने में भी हेल्प करते हैं, रिसर्च प्रूवन है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें, ग्लूटाथायोन, विटामिन K2, अल्फा लाइपोइक एसिड, मैग्नीशियम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको शुगर में उसकी मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगी। सिर्फ कॉम्प्लिकेशन से नहीं बचाएंगी, बल्कि शुगर को कम करने में, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने में भी मदद करेंगी। अब वो कौन से काम है जिनसे आप शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं? तो नंबर 1 पे है फास्टिंग, भूखा रहना। ये बहुत ज़रूरी है। इंसान का जिस्म बना ही भूख के लिए। इंसान के जिस्म में जितने भी फंक्शंस हैं, ये चर्बी को स्टोर करना, मोटापा हो जाना, ये बेसिकली बना ही इसलिए है ताकि इंसान जब अच्छा वक्त हो तो खाए, जब बुरा वक्त हो तो वो जो फैट, जो चर्बी जमा की है उसको इस्तेमाल करे। लेकिन हम पे कभी बुरा वक्त आता ही नहीं है, हम रोज़ाना 3 टाइम 4 टाइम खाना खा रहे होते हैं, इसलिए चर्बी जमा होती रहती है और वो फिर हमें नुकसान पहुंचाती है। तो अब हम कर क्या सकते हैं? अपने आप को खुद भूखा रखें, चाहे आप रोज़ा रखें या वैसे ही आप अपने खाने स्किप करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें, क्योंकि एकदम से आप डेवलप नहीं कर सकते इस आदत को। एक वक्त का खाना मिस करें और उसकी जगह पे आप कोई हेल्थी स्नैक इस्तेमाल करें। स्नैक मतलब थोड़े से आप एक मुट्ठी भर जो है वो बादाम ले लें या अखरोट ले लें या कोई इस तरह की अच्छी चीज़ आप इस्तेमाल कर लें और आहिस्ता आहिस्ता आप वक्त बढ़ाते जाएं, अपने आप को ज़्यादा भूखा रखें। इससे क्या होगा? एक तो जब आप भूखे होते हैं तो आपके खून के अंदर शुगर कम हो जाती है, क्योंकि आप खा नहीं रहे, खाना खाने से ही हमें शुगर मिलती है। और दूसरे नंबर पे जब खून के अंदर शुगर मौजूद नहीं होगी तो आपकी चर्बी टूटना शुरू होगी। जब चर्बी टूटेगी उससे एनर्जी आपको मिलेगी, तो एक तो चर्बी कम हो जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा आपका। दूसरे नंबर पे क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापे की वजह से होती है, तो जब आपकी चर्बी कम हो जाएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंप्रूव हो जाएगी, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करेगी, तो आपकी शुगर के मसाइल हल हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप अपना वज़न 10% से 15% तक कम कर लेते हैं, मतलब अगर आपका वज़न 100 किलोग्राम है तो आप अपना वज़न 85 किलोग्राम कर लेते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शुगर आपके जिस्म से गायब हो जाएगी। मतलब आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज है।
वर्जिश की वजह से आपकी जितनी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है जिस्म में, जितनी भी सोजिश होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। आपके एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं वर्जिश की वजह से। तो इसलिए वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। एटलीस्ट 150 मिनट, ये एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ, कम से कम 150 मिनट हर हफ्ते आपको वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपको। एक होती है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। और दूसरे नंबर पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आप वज़न उठाते हैं, जैसे डंबल्स वगैरह उठा लिए या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज आपके लिए ज़रूरी हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करें आप, और साथ में जॉगिंग और रनिंग भी करें आप। तीसरे नंबर पे जो आप काम कर सकते हैं वो है अपनी खुराक से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें। ये जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़त्म करें। शुगर को, ये जो चीनी आप इस्तेमाल करते हैं चाय के अंदर या बाकी जितनी भी आपकी स्वीट डिशेस होती हैं, चीनी को बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से। और कार्बोहाइड्रेट्स बाकी भी, मतलब प्रोसेस्ड फूड जितनी भी है, ये इवन रोटी भी आपके लिए ठीक नहीं है। जो हम लोग रोटी इस्तेमाल करते हैं वो बाजारी आटा होता है जिसके अंदर फाइबर्स नहीं होते, वो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। ये बर्गर वगैरह और इस तरह की चीज़ें आप जो खाते हैं वो भी आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे तो आपकी शुगर ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि आप वो जो पहले मैंने चीज़ें बताई उनको लेकर आएँ, वज़न कम करें और एक्सरसाइज करें, साथ में कार्ब्स को कम करें, तो यकीन करें आपकी शुगर ख़त्म हो सकती है आपके जिस्म से। ये जो इंसुलिन रोज़ाना लगाओ, चेकअप करवाओ, फलां दवाई लो, ये करो वो करो, वो सारी टेंशन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी आपकी। चौथे नंबर पे है दवाइयों का इस्तेमाल। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, ये मैंने इसलिए नहीं बताई कि आप दवाइयों को छोड़ के सिर्फ ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिस भी डॉक्टर से आप अपनी शुगर का इलाज करवा रहे हैं उससे हमेशा कंसल्ट करें। जो भी आप काम कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में उससे डिस्कस करें। डेफिनेटली वो आपसे यही कहेगा कि इनको बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। किसी के हालात मुख्तलिफ हैं दूसरे से, उसका जिस्म मुख्तलिफ है, इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले। और फिर एक प्रॉपर प्लान आपका बनेगा जिससे आपकी शुगर ख़त्म भी हो सकती है, और अगर ख़त्म ना भी हो तो आप एटलीस्ट उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुँचाते रहें। शुक्रिया।